आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 12 वाक्यांश 38 से 44 से लिया गया है। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडता मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अंधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु सुसमाचार देते समय कहते हैं, शास्त्रियों से सावधान रहो, क्योंकि वे जानते थे ये शास्त्री अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। लोगों का तारीफ करना उनको अच्छा लगता था। ये किसी भी समारोह में आगे विराजते थे और सभागृहों में प्रथम स्थान पर बैठते थे और लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन ये किसी की मदद नहीं करते थे। यहाँ तक ये विधवाओं की संपत्ति तक खा जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें घोर चेतावनी भी दिया कि वे दंडित किए जाएंगे। दूसरी घटना में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दान के बारे में बताते हैं कि दान सभी को देना चाहिए। प्रभु यीशु दान देने वाले प्रत्येक लोगों को देख रहे थे। उन्होंने देखा सभी दान दे रहे हैं, वह अपनी समृद्धि से दे रहे थे, पर एक कंगाल विधवा स्त्री आई और उसने जो कुछ भी उसके पास था वह सब कुछ दे डाला। तो ईसा कहते हैं, इस कंगाल विधवा स्त्री का दान महान था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दान का महत्व हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए? हकीकत में, और यदि आप अनुभव करें, दान हमें अपने पापों से मुक्त करता है और हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त करता है। संत मदर टेरेसा ने कहा, दान उतना देना चाहिए कि आपको दिल में चुभन महसूस हो कि आपका कितना चला गया। इसलिए वह हर एक दिन दूसरों से दान मांगकर उन सभी को ईश्वर के करीब लाती थी। प्रेम करना देने के समान है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने प्राणों का बलि दिया। वह हमें सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं ताकि हम अपना जीवन उनको त्याग कर सकें। आज सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि तुम्हें उस विधवा स्त्री के समान करना है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारी सेवा की और हमें बताते हैं, इस महामारी कोरोना वायरस काल में जीवन यापन के लिए हमारे पास जो भी है हमें ईश्वर के लिए दान में देना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मेरे और मेरे परिवार के लोगों को, आप सभी को जीवन के शुरुआत से अभी तक हमें सब कुछ दिया है। अर्थात हम बोल सकते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी की सेवा की है
और अपने जीवन को हमारे लिए रक्षा शुल्क के रूप में दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और मित्रों, हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अमीर होते हुए भी हमारे लिए गरीब बने। क्या हम भी उनके समान दूसरों को दान देकर गरीब नहीं बन सकते? यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर के राज की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। प्रभु का वंदन